एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सबसे पहले पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि पुरुष परमेश्वर, सृष्टि के कण कण में तेरा प्रकाश चमकता है। आदि काल से ही देवगण तेरी स्तुति करते हैं। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम एना वो अग्निम नमः सूरजो नपातमा हुए। सप्त ऋषियों का घर है ये शरीर, किंतु इसमें असुर घुस आए हैं। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी तत्व का गुण है सहनशीलता। पृथ्वी जैसे सब लोगों के बोझ को सहन करती है, ऐसे ही एक देव आत्मा पुरुष को भी पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। जल का गुण है शीतलता। इसी प्रकार एक देव आत्मा पुरुष को हृदय से शीतल होना चाहिए। अग्नि का स्वभाव है तेजस्विता। हमारे जीवन में ऊर्जा, तेज, तप और उन्नति के शिखर तक पहुंचने की ऊर्जा हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए। वायु, वायु का गुण है चलायमान। हवा जब चलती है तो पता चलता है कि चल रही है। ऐसे ही हमें अपने जीवन में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, बढ़ते चले जाना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के निकम्मा बन के कभी नहीं बैठना चाहिए। आकाश का गुण है व्यापकता। अपने ज्ञान को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को हम संसार में विस्तृत करें, फैलाएं। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, सप्त ऋषियों का घर है ये शरीर। सप्त ऋषि क्या क्या हैं? ओम वाक वाक, हमारी वाणी। इस वाणी को हमें ऋषि ऋत तत्व से सुसज्जित करना चाहिए। हमारी वाणी सुंदर हो, मृदु हो और ब्रह्म रस से भीगी हुई हो। ब्रह्म वार्ताएं इस वाणी के द्वारा प्रकट हों। दूसरा ऋषि है नेत्र। इन नेत्रों से जगत में हम सुंदर सुंदर शिव कल्याणकारक और सत्य जो परम ब्रह्म है, कण कण में, अच्छे में, बुरे में, सब में उसी आदि तत्व को देखने का प्रयास करें। कान, अगले ऋषि हैं ये कान, श्रवण शक्ति। संसार में हम सुंदर वचनों को सुने, ज्ञान वचनों को सुने, धर्म वचनों को सुने, ऐसे विष भरे वचन न सुने जो हमारा और दूसरों का जीवन ही नष्ट हो जाए। हमारा मस्तक ब्रह्म ज्योति से दीप्तमान रहे। हमारी वाणी पर सरस मिठास सरस्वती निवास करे। हमारे चिंतन में सप्त ऋषि निवास करें। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं ये शरीर सप्त ऋषियों का घर है, जहां वे साधना करते हुए, साधना क्या है? इन नेत्रों को शुभ शुभ मार्ग में हमें ले चलना है, अशुभ से बचाना है। इन कानों को
अशुभ वार्ताओं से हमें बचाना है, शुभ वार्ताओं की तरफ ले जाना है। ये है साधना। किंतु इस शरीर में असुर घुस आए हैं। असुर अविद्या, आसक्ति, दूसरों की बुराइयां देखने का हमारा स्वभाव, जिसने हमारी आत्मा को सियाह कर दिया है, काला कर दिया है, कीचड़ से पोत दिया है। जिस माता पिता से हम जन्म लेते हैं, बड़े होने के बाद उन्हीं माता पिता की हम बुराइयां करते हैं। हमारे पिता में ये कमी है, हमारी माता में ये कमी है। जब तक बच्चा बहुत छोटा रहता है, वो मां के साथ लगा रहता है। मां जरा सी देर को इधर से उधर हो जाए, वो चिल्लाने लगता है, मां कहां गई। जब हम छोटे होते हैं, अपने पिता को इस संसार का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानी व्यक्ति हम समझते हैं। किंतु जैसे जैसे हमारा परिवेश बढ़ता है, विस्तृत होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पिताजी तुमको कुछ पता नहीं, माँ तुझको तो आज के जमाने का कुछ पता नहीं, तू मेरे ऑफिस में मत आया कर, मुझे बड़ी शर्म आती है, कैसे कपड़े पहने रहती है। बताओ, माँ को ऐसी बातें कहते हैं। जिस माता पिता से पैदा हो उसी की बुराई करते हैं। जो जीवन साथी हमारे सुख दुख में हमारा संग देता है, उसी की दूसरों से बुराई करते हैं। जो हमारे मित्र हैं, मित्र जो कष्ट में हमारे काम आते हैं, दुखों में काम आते हैं, जिनका प्रेम और अनुराग हमें प्राप्त होता है, उन्हीं मित्रों की बुराई हम दूसरों से करते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बड़ा बेकार है, ये बड़ा बुरा है। जिस अन्न को हम खाते हैं उसी को बुरा बताते हैं। जिस मुल्क में, देश में हम रहते हैं उसी को बुरा बताते हैं। हिंदुस्तान तो बेकार है, अच्छा कौन सा देश है फिर? विदेशों में जाके देखो क्या दुर्गति होगी। स्वर्ग के भोग भी कोई लाके दे दे, उनमें भी कमी निकालेंगे। गंधर्वों का गान कोई सुना दे, गायन, उसमें भी कमी निकालेंगे। और तो और गुरु जो हमें ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म शक्ति प्रदान करते हैं, उनमें भी कमी निकालेंगे। हमारे गुरु तो ऐसे हैं, वे तो ऐसे हैं, वे तो ऐसे हैं, गुरु की भी निंदा करते रहेंगे। और तो और छोड़िए, जो परमात्मा है उसको भी अच्छा नहीं बताएंगे, उसमें भी सैकड़ों बुराई देखने लगेंगे। बुराई 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 बुराई, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में बुराई देखने की हमारी आदत जब हो गई, तो हम इस पृथ्वी पर आकर के अभिशापित आत्मा बन जाते हैं। हमको चाहे कोई स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाए, चाहे मानसरोवर ले जाए, वहां भी हमारा मन असंतुष्ट बना रहेगा, संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वभाव कमी देखने का हो गया है। कहते हैं आदम जो प्रथम मनुष्य था, परमात्मा ने उससे इतना प्यार किया, फरिश्तों से उसे सजदे कराए।
किंतु उस आदम को परमात्मा के प्यार पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, शैतान की बातों में आ गया, अभिशापित हो गया और पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसी आदम की हम संतान हैं, जिसको परमात्मा में भी अच्छाई दिखाई नहीं दी, फरिश्तों में भी अच्छाई दिखाई नहीं दी, देवताओं में भी अच्छाई दिखाई नहीं दी, मनुष्य में कैसे अच्छाई दिखाई देगी? ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, हमारे इस शरीर के भीतर, हमारे चिंतन में, हमारे मन के भीतर असुर दुर्भावनाएं घुस आई हैं। प्रियम चेतिष्ठम रतिम स्वद्वरम विश्वस्य इतम मृतम। तमस विकार हमारे भीतर ना रहे, अंधकार हमारे भीतर ना रहे, इसलिए इस अंतःकरण में सत्य का चिराग जलाओ, अंतर ज्योति को प्रखर करो। और वो कैसे होगी? साधना से, आराधना से। जब हम अपना दृष्टिकोण, देखने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, कार्य करने का तरीका शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, जब हम हर किसी में कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ अच्छाई को देखना प्रारंभ करेंगे। हमारी माता में क्या गुण है? कोई तो होगा। हमारे पिता में क्या गुण है? एकाध गुण तो होगा। उन्होंने पालन पोषण किया, कितने कष्ट हमारी परवरिश में सहे। हमारे मित्र, उनमें कोई तो गुण होगा जिनकी वजह से, जिन गुणों की वजह से हमारी उनसे मित्रता हुई, मैत्री हुई। गुरु में कोई तो गुण होगा, एकाध तो होगा, जिस कारण से हमारी आत्मा उनके शरण में पहुंची। परम ब्रह्म परमात्मा, उसमें कुछ तो गुणवत्ता होगी, जिसने हमें इस संसार में जन्म दिया, जो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराता है। और जब हम कण कण में ब्रह्म सत्ता को देखना प्रारंभ कर देते हैं, तो चारों तरफ से वरदान हमारे ऊपर बरसने प्रारंभ हो जाते हैं, हमारे अभिशाप नष्ट होने लगते हैं, अमृत की वर्षा हमारे ऊपर होने लगती है। केवल अपने चिंतन को, सोचने के तरीके को हमें शुद्ध और पवित्र करने की आवश्यकता होती है। जिस किसी भी व्यक्ति के विषय में सोचें, शुभ शुभ सोचें, उसके कुछ गुणों को देखें, गुणों का चिंतन करें। इस व्यक्ति में कौन कौन से गुण हैं? किसी व्यक्ति के बारे में जब बात करें, उसकी बुराइयों का जिक्र ना करें, उसकी कमियों का जिक्र ना करें। कुछ तो अच्छाई होगी, उस अच्छाई का वर्णन करें, उसकी प्रशंसा करें। जब उससे मिलें तो ताने ना मारें, कठोर वचन ना कहें, उलाहना ना दें। एकाध तो प्यार का शब्द बोलिए, अपने आप हृदय से अमृत का शीतल झरना बहना प्रारंभ हो जाएगा।
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा।